हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW कंपनी का सबसे बड़ा पेपर व्यू ऑल इन हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के अंदर क्या क्या हुआ और हमें कौन कौन सी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड कंटेंट आता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं ऑल इन पेपर व्यू का रिव्यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कि पूरा का पूरा शो बैठकर देखा है, क्योंकि हम पूरे शो का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस AEW के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू की शुरुआत AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए एक 4 ट्रियोज लैडर मैच से हुई, जहां पर इस मैच के अंदर पेट्रियार्की, हाउस ऑफ ब्लैक, बुलेट क्लब गोल्ड और पाक और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब कम्पीट कर रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्रिश्चियन केज मैच छोड़कर भाग गए और रिंग के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और आप देखकर समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, इसलिए इस पूरे के पूरे मैच के बारे में बात करने से अच्छा मैं आपको इस मैच के कुछ की मोमेंट्स बताऊंगा कि इस मैच की शुरुआत में पूरा का पूरा मेहम हो चुका था और हर एक स्टार एक दूसरे पर अटैक कर रहा था, जिसी बीच यहाँ रोबी नीचे टेबल के थ्रू, जो इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। पर जब फिर एक बार आखिरकार यहाँ पर लुचासोरस क्रिश्चियन केज को टाइटल्स निकालने के लिए मदद कर रहे थे, इतने में यहाँ पर पाक आ गए, जिन्होंने क्रिश्चियन केज को लैडर के ऊपर से धक्का दे दिया और यहाँ पर ट्रियो चैंपियनशिप निकालकर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो कि काफी वाइल्ड कार्ड प्रेडिक्शन थी। और यहाँ पर पाक और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब बन चुके हैं AEW कंपनी के नए ट्रियो चैंपियन और पाक ने अपने होम टाउन के अंदर अपने लिए चैंपियनशिप जीत ली है। जो मैच तो काफी शानदार मैच रहा है। और अगर आपको मेरी तरफ से इस मैच की रेटिंग जाननी है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर रेटिंग्स पढ़ सकते हैं। पर इसके बाद में शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मैच देखने को मिला, जहां पर मराया में चैंपियन टोनी स्टॉर्म को फेस कर रही थी। और इस मैच के लिए मराया में की मदर भी रिंग साइड पर बैठी हुई थी और मैं क्राउड से मीना शिरकावा भी ये मैच देखती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर मैच की शुरुआत से टोनी स्टॉर्म इस चीज को लेकर काफी हर्ट थी कि मराया में ने उन्हें धोखा दिया है। पर मराया में के चेहरे पर कोई रिमोर्स नहीं था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मराया में अपने फिनिशर के लिए गई, जिसे रिवर्स कर टोनी स्टॉर्म भी अपने फिनिशर के लिए गई, पर मराया में ने भी इसे रिवर्स कर दिया। और इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच काफी जबरदस्त मैच चला, जहां पर हमें एक के बाद सल्ट किया, लेकिन इतने में मराया में के से खून निकल रहा था। और इसके बाद ही मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला, जहां पर हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला। और एक टाइम के लिए जब टोनी स्टॉर्म ने मराया में पर अपना फिनिशर लगा दिया तो मराया में ने इस पर किक आउट कर दिया। और रेफरी के पीठ पीछे मराया में टोनी स्टॉर्म पर एक लो ब्लो लगाना चाहती थी, जहां पर दोनों स्टार्स ने एक दूसरे पर लो ब्लो लगाया, जो विमेंस रेसलिंग में काफी कम ही बार होता है। लेकिन इसके बाद मराया में ने भी टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर लगा दिया। पर हमें फिर एक बार टोनी स्टॉर्म की तरफ से किक आउट देखने को मिला, जो देखकर मराया में यहाँ पर चैंपियनशिप लेकर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन लूथर ने चैंपियनशिप उनके हाथ से ले ली। पर इसी बीच टोनी स्टॉर्म के हाथ में शू आ चुका था, पर फिर भी टोनी स्टॉर्म अपने आप को मराया में पर शू से अटैक करने के लिए मनवा नहीं पाई, जिस चीज का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म पर उनका ही फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर मराया में ने मैच जीत लिया है। और मराया में बन चुकी है नई AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मराया में की टाइटल रेन कैसी होती है। पर हम देख पा रहे थे कि ये मैच हारने के बावजूद जब टोनी स्टॉर्म यहाँ से बैकस्टेज में जा रही थी तब वो काफी रो रही थी और पूरा का पूरा क्राउड उन्हें काफी सपोर्ट कर रहा था। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन क्रिस जेरिको वर्सेस हुक के मैच देखने को मिला। और हुक इस मैच के लिए आई पैच पहन कर आए थे, क्योंकि उनकी आंख ठीक नहीं थी। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें पता चला कि गाइस ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, जिससे बेसिकली ये मैच 1-on-1 मैच की जगह एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच चल रहा था, जहां पर जेरिको, बिग बिल और ब्रायन कीथ तीनों मिलकर अकेले हुक पर अटैक कर रहे थे। पर हुक ने भी फाइट बैक कर बिग बिल और ब्रायन कीथ को रिंग के बाहर कर दिया, जिसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए ये मैच एक 1-on-1 मैच देखने को मिला। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। और जो कोई कहता है ना क्रिस जेरिको को रिटायर हो जाना चाहिए, तो जेरिको की इस परफॉर्मेंस के बाद उनके मुंह तो डेफिनेटली बंद हो गए होंगे। लेकिन एक टाइम के लिए जेरिको इस मैच के अंदर क्रिकेट बॉल भी लेकर आ गए, लेकिन हुक ने उन पर अटैक कर सरप्राइजिंगली क्रिकेट बैट निकाली और क्रिकेट बैट से यहाँ पर सब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिसी बीच मैच एक अच्छा खासा मैच चला। पर एक टाइम के लिए बिग बिल फिर एक बार इस मैच के अंदर आ गए और वो हुक को बार बार टेबल के थ्रू फेंकना चाहते थे, पर हुक किस तरीके से बच गए। लेकिन जेरिको ने इस चीज का फायदा उठाकर हुक के दूसरे आंख को स्नैच किया, जिससे हुक दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे थे और जेरिको उन पर अटैक करने लगे। पर हुक ने अपना आई पैच निकाला और उनकी दूसरी आंख बिल्कुल सही थी और वो इस मैच के अंदर कमबैक कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए बिग बिल फिर एक बार इस मैच के अंदर आ गए और जेरिको थ्रू गए। और इसी बीच टैज ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने वाले ब्रायन कीथ पर अपना फिनिशर लगा दिया और रिंग के अंदर हुक ने जेरिको पर, और एज अ रिजल्ट सबमिशन के सहारे हुक ने यह मैच जीत लिया है। और हुक फिर एक बार बन चुके 3 टाइम FTW वर्ल्ड चैंपियन। पर सच में मैं हुक को FTW टाइटल सीन से अलग होकर कुछ और चीजें करता हुआ देखना चाहता हूँ। पर इसके बाद में शो पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक 3-वे मैच देखने को मिला, जहां पर चैंपियन यंग बक्स अपने चैंपियनशिप्स अक्लेम और FTR खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस फिर एक बार ये मैच भी इस शो पर एक काफी शानदार मैच रहा
है, जहां पर इस मैच की शुरुआत में ही FTR और अक्लेम ने मिलकर यंग बक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इस मैच की शुरुआत के लिए यंग बक्स थोड़ी देर के लिए साइड में तो हो गए थे और हमें FTR और अक्लेम इनके बीच में भी काफी शानदार एक्शन देखने को मिला। लेकिन जब यंग बक्स इस मैच के अंदर वापस आए तो फिर एक बार इस मैच के अंदर में नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल रहा था और एक के बाद एक इस मैच के अंदर शानदार मूव्स की बारिश हो रही थी। इसी बीच एक टाइम के लिए FTR ने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर टीम्स देखने को मिली जैसे कि मैक्स कैस्टर और मैट जैक्सन ने मिलकर FTR पर गोल्डन ट्रिगर लगा दिया और इसके बाद मैक्स कैस्टर और कैश व्हीलर ने मिलकर निक जैक्सन पर बिग रिग लगा दिया, जो इस मैच के शानदार पॉइंट्स रहे। हमें यंग बक्स की तरफ से सुपर किक पार्टी भी देखने को मिली और एक टाइम के लिए जब मैट जैक्सन टाइटल्स लेकर एंथनी बोवेंस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे तो बिली गन ने यहाँ पर आकर मैट जैक्सन पर अटैक कर दिया। जिस बीच रिंग के अंदर सिर्फ डैक्स हारूड और मैट जैक्सन बचे हुए थे और इसी बीच निक जैक्सन ने टाइटल लेकर रेफरी के पीठ पीछे डैक्स हारूड पर अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी डैक्स हारूड किक आउट कर पाए, लेकिन इसके बाद BT ट्रिगर से वो नहीं बच पाए और एज अ रिजल्ट उन्हें पिन कर यंग बक्स ने मैच जीत लिया है और यंग बक्स स्टिल है AEW टैग टीम चैंपियंस। पर यंग बक्स के मैच जीतने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर इंग्लैंड की लोकल टैग टीम यानी कि ड्रेक और गिब्सन आ गए, जहां पर इन्हें देखकर इंग्लैंड का क्राउड काफी खुश था। पर इनके बीच में कुछ होता इससे पहले यंग बक्स रिंग छोड़कर चले गए और सरप्राइजिंगली ड्रेक और गिब्सन ने FTR पर अटैक कर दिया और उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। जिस तरीके से AEW के अंदर आकर ड्रेक और गिब्सन ने एक स्टेटमेंट क्लियर कर दिया है तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर कसिनो गॉन्टलेट मैच देखने को मिला, जहां पर इस मैच की शुरुआत ऑरेंज कैसिडी ने की। पर इस मैच के दूसरे पार्टिसिपेंट्स काजुचिका ओकाडा थे और गाइज ये गॉन्टलेट मैच है, यानी कि 3-3 मिनट के अंदर इस मैच के अंदर नया पार्टिसिपेंट आएगा जब तक कि कोई पिनफॉल नहीं होता। और ओकाडा और ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच की काफी शानदार तरीके से शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद ही हमें इस मैच का फर्स्ट सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि थर्ड नंबर पर कोई और नहीं बल्कि AEW कमेंटेटर और इंग्लैंड के ओन यानी कि नाइजेल मैगनिस आए, जिन्होंने इस मैच के अंदर ओकाडा के खिलाफ काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके बाद इस मैच के अंदर एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स आते गए, जहां पर काफी शानदार मूव्स भी लग रहे थे। पर इस मैच के अगले सरप्राइज इंग्लैंड के ही ओन जैक सेवियर जूनियर थे, जिन्होंने इस मैच के अंदर आकर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। और यहाँ पर इंग्लैंड के दो सुपरस्टार नाइजेल मैगनिस और जैक सेवियर जूनियर, इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आता हुए देखने के लिए काफी मजा आया। एक टाइम के लिए जैक सेवियर जूनियर अपनी जापान की राइवलरी कंटिन्यू करते हुए काजुचिका ओकाडा के आमने सामने आए, जो भी इस मैच काफी शानदार पॉइंट रहा। और इस मैच के अंदर कमेंटेटर्स आ रहे थे, जिसी बीच इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज आए और उन्होंने इस मैच के अंदर आकर एक के बाद एक हर एक स्टार पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और हैंगमैन यानी कि जेफ जैरेट आ गए, जिनकी और हैंगमैन पेज की नहीं बन रही, और यहाँ पर आकर जेफ जैरेट ने हैंगमैन पेज पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन एक टाइम के लिए हैंगमैन इस मैच के आखिरी पॉइंट्स पर हमने देखा कि क्रिश्चियन केज ने काइल ओराइली पर स्पीयर लगा दी थी और वो यहाँ पर उन्हें कवर करने के लिए जा ही रहे थे कि इस मैच के अगले पार्टिसिपेंट लुचासोरस आ गए और लग रहा था कि प्रोबेबली लुचासोरस क्रिश्चियन केज पर अटैक कर देंगे। पर सरप्राइजिंगली उन्होंने काइल ओराइली पर एक चोकस्लैम लगा दिया और क्रिश्चियन केज को उठाकर काइल ओराइली पर डाल दिया और एज अ रिजल्ट क्रिश्चियन केज ने यह मैच जीत लिया है, जो देखकर क्राउड काफी डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्राउड चाहता था कि लुचासोरस क्रिश्चियन केज पर टर्न हो, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और क्रिश्चियन केज ये मैच जीत चुके हैं। पर इससे ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए इंप्रेसिव ये चीज थी कि हैंगमैन पेज ये मैच हारने के बाद काफी शॉक हो चुके थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे हैंगमैन पेज क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में शो पर अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए चैंपियन MJF वर्सेस चैलेंजर विल ऑस्प्रे मैच देखने को मिला। तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही MJF और ऑस्प्रे इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि दोनों जेन्युइनली एक दूसरे से हेट करते हैं। और हमें यहाँ पर मैच की शुरुआत से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे, जिसी बीच एक टाइम के लिए जब विल ऑस्प्रे टॉप रोप से MJF पर डाइव लगाने के लिए गए तो MJF ने इसे जो देखकर यहाँ पर रेफरी कैमरामैन की तरफ देख रहा था, लेकिन इतने में MJF ने रिंग के अंदर टाइटल से विल ऑस्प्रे पर अटैक कर दिया और उन पर अपना फिनिशर ब्रेन बस्टर भी लगा दिया। पर फिर भी ऑस्प्रे ने किक आउट कर दिया, जो देखकर MJF ऑस्प्रे पर हिडन ब्लेड लगाने के लिए गए, पर ऑस्प्रे ने इसे रिवर्स कर दिया और वो जाकर रेफरी पर टकरा गए। और इस चीज का फायदा उठाकर ऑस्प्रे MJF पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने के लिए गए, पर MJF ने ऑस्प्रे पर एक लो ब्लो लगा दिया। और यहाँ पर MJF एक नकल से ऑस्प्रे पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे कि यहाँ पर एक मास्क मैन ने आकर MJF को रोक लिया। और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया थे, जो देखकर यहाँ पर MJF काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन जैसे ही MJF पीछे मुड़े वैसे ही MJF पर एक हिडन ब्लेड लगाकर विल ऑस्प्रे ने MJF पर फाइनली टाइगर ड्राइवर 91 लगा दिया और उन्हें पिन कर विल ऑस्प्रे ने यह मैच जीत लिया है और विल ऑस्प्रे बन चुके हैं नए अमेरिकन चैंपियन। पर विल ऑस्प्रे चैंपियनशिप लेने के लिए तैयार नहीं थे, जो देखकर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने यहाँ पर आकर विल ऑस्प्रे को इंटरनेशनल चैंपियनशिप दी, यानी कि फिर एक बार अमेरिकन चैंपियनशिप दोबारा से इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहकर रीब्रांड हो चुकी है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे विल ऑस्प्रे एज इंटरनेशनल चैंपियन कितना जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर TBS में चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर मर्सिडीज मोने अपनी चैंपियनशिप डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हम देख पा रहे थे कि मैच की शुरुआत से ही कमेल मर्सिडीज मोने को इस मैच के अंदर काफी मदद कर रही थी, जिससे कि मर्सिडीज मोने
मैच की शुरुआत से ब्रिट बेकर पर बढ़त बना पा रही थी और इसी बीच मर्सिडीज मोने ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के पीठ को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और ब्रैक बेकर और दूसरी बार टर्म बकल से नीचे एक पावर स्लैम जो मूव मर्सिडीज मोने ने ब्रिट बेकर पर लगाया, पर किस तरीके से दर्द के थ्रू फाइट बैक कर ब्रिट बेकर ने इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोने पर अच्छा खासा अटैक कर दिया, जहां पर में सरप्राइजिंगली ब्रिट बेकर मर्सिडीज मोने पर एक आरक्यू भी लगाती हुई दिखाई दी और वो इस मैच के अंदर अपने काफी पुराने मूव्स ला रहे थे और इसी मूव सीक्वेंसेस के बीच में ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मोने पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर फिर एक बार कमेल ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर किया जो देखकर ब्रिट बेकर कमेल पर जा रही थी, जहां पर मर्सिडीज मोने टाइटल लेकर ब्रिट बेकर पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन रेफरी ने मर्सिडीज मोने को रोक लिया और इसी बीच ब्रिट बेकर ने एक चालाकी चली कि टाइटल कमेल के हाथ के अंदर फेंक दिया और वो नीचे गिर गई, जहां पर रेफरी को देखकर लग रहा था कि कमेल ब्रिट बेकर पर अटैक कर रही है। इस वजह से यहाँ पर रेफरी ने कमेल को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जो देखकर मर्सिडीज मोने काफी गुस्सा हो रही थी, लेकिन ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मोने पर अपना फिनिशर कर्म स्टॉम्प लगा दिया और वो लॉकजॉ के लिए जा रही थी, पर मर्सिडीज मोने ने ब्रिट बेकर की उंगलियां ही चबाई, जिस वजह से बाद डार्बी एलन को बॉडी बैग के अंदर डालकर जैक पेरी डार्बी एलन को कॉफिन की तरफ ले आए और जैक पेरी ने डार्बी एलन को कॉफिन के अंदर तो डाल दिया, पर फिर भी डार्बी एलन एक ज़ॉम्बी की तरह उठ रहे थे, जो देखकर जैक पेरी ने डार्बी एलन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें कॉफिन के अंदर डालकर कॉफिन बंद कर दिया और एज अ रिजल्ट जंगल बॉय जैक पेरी ने यह मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली द यंग बक्स आ गए, जिनके हाथ में गैस था और यहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले कॉफिन खोलकर डार्बी एलन पर गैस फेंका और उसके बाद कॉफिन पर डालकर यहाँ पर जैक पेरी डार्बी एलन का कॉफिन जलाने वाले थे, पर इतने में सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमने देखा कि यहाँ पर स्टिंग आ गए थे और रिंग के अंदर आकर स्टिंग ने यंग बक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैक पेरी ने पीछे से स्टील चेयर लेकर स्टिंग पर अटैक कर दिया। उनके सिर से खून तो आ रहा था और यहाँ पर स्वर्व ब्रायन को उनके फैमिली के सामने ले जाकर उन पर अटैक कर रहे थे, जो देखकर ब्रायन काफी गुस्सा हुए और ब्रायन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर स्वर्व पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एक के बाद एक काफी शानदार मूव्स लगा दिए और ब्रायन ने स्वर्व पर अपना सबमिशन यानी कि बटरफ्लाई लॉक लगा कर रखा था, पर स्वर्व ने इसे एक खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ब्रायन को चेक कर रहे थे, लेकिन इसी बीच स्वर्व ने ब्रायन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर दिया, पर फिर भी ब्रायन ने किक आउट कर दिया, जो देखकर स्वर्व ने ब्रायन पर एक के बाद एक लगातार 2 हाउस कॉल लगा दिए, लेकिन फिर भी ब्रायन ने किक आउट कर दिया, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर फाइट फॉरएवर के चांस हो रहे थे और यहाँ पर स्वर्व ब्रायन पर यस किक्स लगाने के लिए गए, लेकिन ब्रायन ने इसे रिवर्स कर स्वर्व पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया, पर इससे स्वर्व को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था। लेकिन यहाँ पर स्वर्व ने ब्रायन पर हाउस कॉल के बजाय ब्रायन कॉर्नर के अंदर एक और पोसाई को निकले गए और पूरा का पूरा क्राउड और ये मूवमेंट काफी जबरदस्त थी, जहाँ पर ब्रायन यस मूवमेंट कर रहे थे और यहाँ पर ब्रायन ने स्वर्व के सिर के पीछे एक और पोसाई को नी लगा दिया और उन पर अपना सबमिशन द बेल लॉक लगा दिया और फाइनली यहाँ पर स्वर्व ने टैप आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है और ब्रायन बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड चैंपियन। और चैंपियनशिप हारने के बाद स्वर्व तो रो रहे थे, पर इतने में ही ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ब्रायन की फैमिली और ब्रायन ने अपनी जीत सेलिब्रेट की, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी रो रहा था। और गाइस ऐसे ही इस साल का AEW ऑल इन पे पर व्यू खत्म हुआ है, जो पे पर व्यू मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?